सेक्शन 2 जैसे ही खत्म होगा ना, वो बोलेगा नाउ यू हैव सम टाइम टू चेक योर आंसर्स टू पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब सेक्शन 2 पूरा, जो हमने क्वेश्चंस किए फ्रॉम 11 to 20, उसको बोलते हैं पार्ट 2। पहले बोलते थे सेक्शन 2, अब बोलते हैं पार्ट 2। तो जब आपको 30 सेकेंड्स मिले, मेक श्योर आपने आंसर्स को चेक नहीं करना। आप दोनों का पेन पेपर बेस एग्जाम है, राइट? तो यू हैव टू हम्म। मूव ऑन टू हम्म। सेक्शन 3। एंड सेक्शन 3 में ऑलरेडी कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मैचिंग द इंफॉर्मेशन होती है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। सो आपने कभी भी टाइम वेस्ट पिछले आंसर्स को पढ़ के नहीं करना, जल्द ही आगे मूव ऑन हो जाना है। ठीक है? एंड इन दिस पार्ट वी हैव डबल चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट? विच टू फीचर्स एंड यहाँ पे विच टू डिटेल्स। अब इसको करने का तरीका क्या है, टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, मैं सारे बताऊंगी साथ में। अब पहला हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। विच टू फीचर्स ऑफ द लेक्चर ऑन दिस ओशन बायोडाइवर्सिटी हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। तो आपने तो क्वेश्चन खैर पढ़ना ही पढ़ना है, आपको पता चलेगा भी किस चीज के बारे में बात हो रही है। सेकेंड इज, पहले आपने हमेशा मल्टीपल चॉइस, चाहे 2 हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 10 हैं, हमेशा रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले 30 सेकेंड्स में आपने क्वेश्चन ही पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के उसमें से कीवर्ड्स मार्क करिए, जितने मर्जी क्वेश्चन हैं। ठीक है? अगर टाइम बच जाता है देन कम ऑन टू द ऑप्शंस, लेकिन पहले कोशिश यही करो कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो सारे। उसके बाद आई विल टू डिटेल्स अबाउट द रिसर्च प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली इम्प्रेस्ड द स्टूडेंट। यहाँ पे इम्प्रेस, क्या चीज को इम्प्रेस किया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट किस हम्म। किस चीज का पड़ा। एंड एक चीज और, हमेशा हम्म। मल्टीपल चॉइस में यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इम्प्रेस्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को क्या चीज इम्प्रेस करी, है ना? तो हमेशा आंसर के साथ वो कुछ ना कुछ ऐसा लाइन, ऐसा फ्रेज बोलेंगे ही बोलेंगे जो इसके साथ रिलेट होगा, इसके सिनोनिम। बट व्हाट इम्प्रेस स्टूडेंट्स द मोस्ट वाज डैश डैश डैश। But what amazed the students more was dash dash dash. What fascinated the students was dash dash dash. Impressed की जगह पे amazed, fascinated, interests student most, ऐसा कुछ वो सिनोनिम यूज करके उसके बाद ही इसका आंसर बोलेंगे। ये होगी पहली बात। जब आपको फिर बोलेगा कि लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 2, मैं ना ऑडियो को प्ले करती हूँ, ये कुछ टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन को रीड करने के लिए। Part 3. You will hear two marine biology students discussing a lecture on marine biodiversity and conservation from a visiting speaker. First, you have some time to look at questions 21 to 24. अब उसने बोला कि नाउ दिस इज सेक्शन 3, आपके पास ये टॉपिक है, एंड यू हैव सम टाइम टू लुक एट द क्वेश्चंस फ्रॉम ट्वेंटी हम्म। वन टू ट्वेंटी फोर राइट? तो आपको 30 सेकेंड्स फिर मिल रहे हैं। जब दोबारा 30 सेकेंड्स मिले आपको, उस टाइम पे आपने क्या करना है, जितने मर्जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन पता है कि इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, इम्प्रेस की बात कर रहे हैं, इसको जस्ट लुक आफ्टर किया, नजर घुमाई, देन मूव टू द ऑप्शंस, रीड द ऑप्शंस। हम्म। पहला ऑप्शन क्या है, रेफरेंसेस टू लोकल प्रॉब्लम्स, इतना ही आपने करना, हाईलाइट लोकल प्रॉब्लम्स। कीवर्ड्स को मार्क हम्म। करना इज द आर्ट, इज द गेम चेंजर। हम्म। आपने सारे के सारे हम्म। वर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करना होता, सिर्फ मेन मेन किस चीज की बात हो रही उसी के ऊपर फोकस करना है। ठीक है? द ब्रॉड फोकस हम्म। ऑफ द एग्जांपल्स, फोकस ऑफ द एग्जांपल्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सजेशंस फॉर सॉल्यूशंस। ठीक है? प्रैक्टिस सजेशंस दे रहा है सॉल्यूशंस के लिए। हम्म। द टाइप ऑफ इश्यूज डिस्कस्ड, इश्यूज जो डिस्कस करे गए, टाइप्स ऑफ इश्यूज, कौन कौन से इश्यूज डिस्कस करे गए। इम्प्लीकेशंस फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी, इन बस इतना शॉर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। लोकल प्रॉब्लम की बात हो रही है, एग्जाम्पल है, सोल्यूशन है, टाइप ऑफ इश्यूज है, गवर्नमेंट पॉलिसी, इतनी बात हो रही है। सेकंड पे आ जाओ, हम्म। दी टीम्स प्रीवियस सक्सेसेस, पुराने सक्सेस को लेके स्टूडेंट्स इंप्रेस हुए। वाइड जियोग्राफिकल स्केल को लेके बच्चे इंप्रेस हुए। न्यू टेक्नोलॉजी को लेके इंप्रेस हुए। एक्सटेंसिव स्टैटिस्टिकल एविडेंस, इन शॉर्ट स्टैटिस्टिकल एविडेंस को लेके वो इंप्रेस हुए। अ लार्ज रेंज ऑफ स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व, जितने ज्यादा स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व थे वो सोच के वो इंप्रेस हुए। इनमें से क्या चीज को लेके बच्चे ज्यादा इंप्रेस हुए, यहाँ पे दो ऑप्शन आपने टिक करनी है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपने टिक करनी है। अब नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट इज, ये जरूरी नहीं होता कि स्पीकर सारे के सारे ऑप्शंस ही बोलेगा, हम्म। इसमें से भी इसमें से भी, मे बी वो एक आधा ऑप्शन भी इसमें ना बोले, मिस कर दे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ये भी जरूरी नहीं होता अगर ये बेसिकली है डबल मल्टीपल चॉइस। सिंगल वाले हमने कल किए थे सेक्शन 2 में, आज सेक्शन जो हम्म। 3 है इसमें डबल वाले हैं। बेसिकली डबल मल्टीपल चॉइस वाले में
ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको ऑडियो में कभी भी ऑर्डर वाइज नहीं बोलते। ठीक है। हम्म। जैसे लोग को प्रॉब्लम्स की बात पहले कर दी, फिर मे बी इश्यूज की बात डिस्कस कर दे, उसके बाद मे बी वो पॉलिसी की बात डिस्कस कर दे, रैंडम वो बीच में से कुछ भी उठा सकता है। तो आपका फोकस कॉन्वर्सेशन के ऊपर होना चाहिए, यहाँ ऑप्शंस के ऊपर नहीं होना चाहिए। जितना ध्यान से कॉन्वर्सेशन को सुनोगे उतना सही आप आंसर करेक्ट आप चूज कर पाओगे। समझ गए मेरी बात को, आपने कैसे करना है इसको? यस मैम। क्वेश्चन को आपने मार्क कर लिया, कीवर्ड्स ऑप्शंस में से आपने कीवर्ड्स को मार्क कर लिया है। ठीक है। अब सिर्फ आपने कॉन्वर्सेशन के ऊपर ध्यान ध्यान देना है। ठीक है। करूँ इसकी ऑडियो स्टार्ट करूँ? हम्म। चलो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी ऑडियो। Listen carefully and answer questions 21 to 24. That lecture from the visiting speaker yesterday was good, wasn't it? Yeah, I learned a lot from her about ocean biodiversity. I've already done some reading on it, and I did an assignment on some of the problems associated with it last year. But I especially liked the way her lecture focused on more long-term issues. Yes, things that aren't currently receiving widespread attention, but are likely to be important in the future. That impressed me too. It wasn't exactly a feel-good conclusion, because it's hard to see any real solution for a lot of the problems. No, though she did point to where policy changes could be made to protect our marine and coastal environments. But that's just at a national level. The examples she gave were at a more global level, and they really made it clear to me just how wide-ranging the threats to ocean biodiversity are. Yes, me too. The research project she described was impressive, wasn't it? I'd have thought. ओके, 21 22 हो गया दोनों का? हाँ। solution type of issue is not 21 22 राहुल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, प्लीज काइंडली रिस्पॉन्ड करो आप भी। जी, एक तो हम्म। ब्रॉड फोकस फॉर एग्जांपल। अच्छा, आप बोल रहे हो बी? हाँ, मुझे भी बी जी, तो लगा था। ओके, एक आपको बी लगा, दूसरा आपका ऑप्शन? द रेफरेंस टू लोकल पीपल। रेफरेंस टू लोकल प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर ए, पीपल। आर यू हाँ सेइंग? जी, ए एंड बी। ए एंड बी आपने बोला, राहुल सर ने ए भी बोला। आप बताओ मैम, आपको कौन कौन से ऑप्शंस लग रहे हैं? मुझे तो बी लगा, बट उसके बाद बी एंड सी। ठीक है। ओके, तो ऑडियो में आपको याद है दोनों में से किसी को उसने क्या बोला, क्या था स्टार्टिंग में, उसने ऑडियो में क्या बोला था? मैं बताती हूँ। इसने स्टार्टिंग में बोला था, लेट मी टेल यू, उसने बोला कि आई लर्न अ लॉट अबाउट द ओशन बायोडाइवर्सिटी, समथिंग ऐसा स्टार्टिंग में उसने बोला। ठीक है, बहुत। फिर उसने मैंने को कहा था कि यहाँ पे जो चीज होती है इसको हमेशा वो फ्रेज लगाते ही लगाते हैं, इसको हाँ। सिनोनिम्स को यूज करते ही करते हैं। उसने बोला बट हाँ। आई especially liked the way her lecture focused on more long term issues। हम्म। ठीक है, उसने ये बोला जी, कि कैसे लेक्चर ने फोकस किया मोर लॉन्ग टर्म इश्यूज के ऊपर। फिर जो दूसरा था, उसने बोला था यस, थिंग्स दैट aren't currently receiving widespread attention but are likely to be important in the future, that impressed me too। ये उसने अगेन फ्रेज लगाया, दैट इम्प्रेस्ड मी टू। यहाँ पे ना दोनों को, स्टूडेंट्स को क्या चीज ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, अगेन फ्रेजेस की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। अगर उसने एक पॉइंट बोला, इसने इश्यूज के बारे में बात करी, तो दोनों इस चीज को अग्री करे, यस दैट इम्प्रेस्ड मी टू। तो यहाँ पे इश्यूज की बात हो रही थी, इसका आंसर ये था, डी हम्म। वाला। हम्म। ठीक है, दूसरा तो आंसर। फिर उसने ये भी बोला कि पॉलिसी के बारे में भी बात करी थी उन्होंने, लेकिन बोला कि बट दैट इज ऑन अ नेशनल लेवल। तो वो तो पॉइंट हम्म। सीधा ही होगा था, एलिमिनेट, दैट इज ऑन द नेशनल लेवल। ठीक है। उसके हम्म। बाद उसने बोला था जी, एग्जांपल्स शी गेव वर एट अ मोर ग्लोबल लेवल, एग्जांपल्स की बात करी तो फिर तो बी वाला ऑप्शन था ही था। हम्म। ठीक है। जी, एंड सो इसका ये ज्यादा, मतलब बी एंड डी वर द करेक्ट आंसर्स। समझ में आ गया दोनों कैसे हाँ। आए? हाँ जी,
ठीक है। हम्म जी तो अगेन मैं यही बोलूंगी कि अब यहाँ पे है कि रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में दोनों स्टूडेंट्स को क्या चीज ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया, दैट इम्प्रेस्ड। इसका सिनोनिम यूज करेंगे ही करेंगे, फ्रेजेस यूज करेंगे ही करेंगे। तो दोनों को किस चीज ने इम्प्रेस किया, आपने वो टिक करना है। अब यहाँ पे जैसे पॉलिसी के बारे में एक बात करी थी, ठीक है, तो ये एक को इम्प्रेस किया, दूसरे ने बोला नो बट दैट वाज ऑन अ नेशनल लेवल, तो दोनों ने एग्री नहीं किया, दो जिस पॉइंट एग्री करेंगे वही ऑप्शन आएगा। ओके। हम्म ओके सो ओके आगे ऑडियो स्टार्ट कर रही हूँ, लिसन टू द ऑडियो वेरी केयरफुली नाउ। It was quite ओके unusual to have so many experts working together. Yeah, and from such different backgrounds to ocean biodiversity are. Yes, me too. The research project she described was impressive, wasn't it? I'd have thought it was quite unusual to have so many experts working together. Yeah, and from such different backgrounds. Must have been a really exciting team to work with. I'd heard of a couple of them before. They were involved in research way back in 2009, warning about the dangers of ocean pollution. But now people are much more aware of that, aren't they? I suppose so. Another thing about the research is that the team members came from all around the world. Though I suppose that's not unusual nowadays. Now everyone can work remotely. Right. I like the way she didn't bombard us with figures. I mean, they were available, but she focused more on the general points they indicated. And the description of improvements in systems used for tracking marine animals and things like robots were really interesting. Yes. And her description of how robotics can be used to investigate threats to biodiversity. Absolutely. हाँ जी, 23 and 24 डन। यस मैम ओके, क्या आंसर है इसके, बोलो। ई एन हम्म। बी ई एंड और हम्म। हाँ जी, राहुल सर। ई समझ आया था, ई कौन आया सा? था एक को, ई एक तो तो है ही ई, है। ओके, एक तो ई है ही है, दूसरा? ई लास्ट वाला, नहीं, ई तो है ही दूसरा वाला दूसरा। मैं हाँ, दूसरा वाला। मैं कैच नहीं कर पाया था। लाइक एनिमल्स की बात हुई और किस चीज की बात हुई, मतलब ये तो बहुत इजी था ना। मैं देखो, रुक जाओ। हाँ फर्स्ट ई हाँ ई था, फिर ए में वो प्रीवियस की बात एक ने की, बट दूसरे ने बोला कि पहले का नहीं अभी का, कैसे करके ए को एलिमिट हो गया। ओके, उसके बाद हाँ उसके बाद उन्होंने एनिमल्स की बात की एंड जियोग्राफिक लाइक एनिमल्स यस की यस बात की, यस यस। स्टैटिस्टिक की भी की थी, बट मैं ना एक बार मुझे इसको एंडिंग से स्टैटिस्टिकल ऑडियो फिर से प्ले कर, इसको दोबारा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ऑडियो फिर से प्ले कर रही हूँ। ओके More on the general points they indicated. And the description of improvements in systems used for tracking marine animals and things like robots were really interesting. Yes. And her description of how robotics can be used to investigate threats to biodiversity. Absolutely. अब बताओ किस चीज की बात कर रहे थे? न्यू टेक्नोलॉजी फिर कितना इजी जी था, मेरे को दोबारा ऑडियो प्ले करनी ना पड़े आगे ई से। एन एक ही बार में आप लोगों ने कैच करना है। मैंने को पहले ही समझाया था जब हमने क्वेश्चंस रीड किए थे कि यहाँ पे उसने इम्प्रेस लिखा है, इसका हाँ सिनोनिम यूज करेगा ही करेगा। उसने बोला कि दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट? ये हम्म चीज मैंने पहली बताई थी आपको। हमेशा हाँ तो ऑप्शन के पहले वो क्वेश्चन की मेन चीज को सिनोनिम्स के साथ रिफ्रेश करेगा ही करेगा, 100% करेगा ही करेगा। बट पहले वो एनिमल्स की बात की ना, तो लगा कि जियोग्राफिक का कुछ तो ऐसा क्या जियोग्राफिकल कैसे। स्केल है, जियोग्राफिकल एनिमल्स थोड़ी होता है। दैट मीन्स कि हम्म एरिया जियोग्राफी है, लोकेशन है, एरिया उसका हाँ मतलब तो एरिया है। ये साइंटिस्ट की तो स्पेशलिस्ट की बात स्टार्टिंग में उसने कर दी थी। हाँ स्टेटिस्टिक एविडेंस में क्या क्या आता है मैम? डेटा, डेटा। डेटा। ओके।